नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। आज हम फिर से जो CBT 2 हुए हैं NTPC के, उसके क्वेश्चन बैंक को लेकर आए हैं, जो कि जीके जीएस के क्वेश्चन कराएंगे। तो बने रहिए मंगलम स्टडी पॉइंट के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको 9 मई 2021 के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे उसके जीके जीएस के क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन कब शुरू की थी। पहला क्वेश्चन क्या आया था कि महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। तो ये पहल शुरू की थी जनवरी 2021 में। कब शुरू की थी? जनवरी 2021 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2021। ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं कि जेल पर्यटन योजना जो शुरू की थी ना, वहाँ के उप मुख्यमंत्री, मौजूदा उस समय के उप मुख्यमंत्री जो थे वो थे अजीत पवार, जो शरद पवार के लड़के थे। और वहाँ उस समय के मुख्यमंत्री थे आपको उद्धव ठाकरे, और वर्तमान में मुख्यमंत्री वहाँ के हैं एकनाथ शिंदे, और वहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। और ये जो स्टार्ट की गई थी, ये यरवद्दा जेल जो कि पुणे में है, वहाँ से स्टार्ट की गई 1922 और 32 में। 1922 और 32 में गांधी जी इस जेल में पहले भी बंदी बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है, यानी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बनी रहती है सरकार। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे LIC को ले लीजिए, LIC के अधिकांश शेयर सरकार ने अपने जो प्राइवेट सेक्टर में बेच दिए हैं, लेकिन फिर भी उसका स्वामित्व जो है सरकार के पास है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्वत्व स्वमोचन। ठीक है, उसको विनिवेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विनिवेश, यानी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर को क्या बोला जाता है? विनिवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 239 यानी 239 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 239 जो होता है ना, 239 से लेकर 242 तक, ये राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। तो आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन। हालांकि आपको बता देते हैं, पांडिचेरी और न्यू दिल्ली में केंद्र शासित राज्य होते हुए भी वहां पर विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पर पूछ देता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, तो वो आपको पांडिचेरी हो जाएगा, नहीं तो नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो, और वहाँ के राज्यपाल जो है आपको सक्सेना जी है, वर्तमान में सक्सेना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 अगस्त 2021 को व्हील मास्टर ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। यानी आपको 3 अगस्त 2021 को व्हील मास्टर में 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो वो बने थे हर्षित राजा। हर्षित राजा जो है 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति के संकल्प की घोषणा वर्ष डैश में की गई थी। यानी सर्वप्रथम औद्योगिक नीति जो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, वो कब आई थी? तो वो आपको आई थी 1948 में। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति आई थी, और जो सेकंड औद्योगिक नीति आई थी वो 1956 में आई थी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 1948। जो उस समय जो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, सर्वप्रथम उद्योग मंत्री जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1948 में थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है के शैलजा को। ठीक है, जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के रूप सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है के शैलजा को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको के शैलजा। ठीक है, निम्न में कौन सा उस
उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। यानी मई का क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और ये मत कहिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 2021 और 22 के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी में, जो 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो चक्रवात जो मई 2021 में आया था, जो पश्चिमी तट से टकराया था, वो तौकते था। क्या था? तौकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तौकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, यानी रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन एक आंकड़े जारी किया है, वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन था? तो वो आपको बताना है। इथेनॉल उत्पादक जो देश था वो आपको था संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? यानी चावल की जो भूसी के तेल स्थिरीकरण के उपयोग में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो वो होता है लाइपेज का। किसका उपयोग होता है? लाइपेज का। ठीक है, तो लाइपेज सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? तो वो मछली का जो उपभोग बढ़ाने के लिए वो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था। आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश में आपको जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री। वहाँ पर राज्यपाल आपको है कौन? तो आपको विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के में जो उस समय मौजूदा सरकार अभी है वो जगनमोहन रेड्डी की, उन्होंने क्या किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इस योजना के अंतर्गत 100 एक्वा हब स्थापित करने का सहमति बनाई थी। ठीक है, कितने? 100 एक्वा हब बनाने के लिए, 100 एक्वा हब बनाने के लिए बीओबी बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एग्रीमेंट हुआ था इनका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या एक ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? यानी गैर पारंपरिक, यानी आपको नवीनकरणीय बताना है। नवीनकरणीय इसमें से कौन है? तो पवन ऊर्जा है, जो पुनः इसको बनाया जा सकता है। पेट्रोल एक बार यूज कर लिए उसको पुनः नहीं बनाया जा सकता है। कोयला एक बार यूज कर लिए उसको पुनः नहीं। लकड़ी भी एक बार यूज कर लिए तो वो राख बन जाता है, उसको पुनः। लेकिन पवन ऊर्जा जो है ना, एक बार अगर यूज कर लिए फिर वो पुनः घूमकर आकर पवन ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई जो लगभग 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होती है? यानी आपको इसमें यहाँ पर बता दिया है 6 × 10 के पावर 18 किसके इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो वो 1 कूलम्ब के बराबर होता है। आपको सीधे सीधे इसमें आंसर दिखाई दे रहा है, 1 कूलम्ब बराबर 6 × 10 के पावर 18। यानी आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है? कूलम्ब होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकास है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप दोस्तों होता है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? तो ये आपको कितनी संख्या है? तो ये आपको है 72। कितनी है? 72। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं, कर्नाटक का वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और वहाँ के राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है ना वो 53 है। मौजूदा जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 10 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या, वो शहर टोटल भारत में कितने हैं? 53। यानी 53 सही आंसर हो जाएगा। और उस शहर में सबसे बड़ा नगर जो है ना वो है मुंबई। और विश्व में देखा जाए जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर जो है वो है टोक्यो, जापान का टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। यानी बोडो जो भाषा है ना वो किस राज्य में मुख्यतः बोली जाती है, तो वो आपको बोली जाती है असम में। यानी आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असम। और एक चीज जान लेते हैं, असम जो है ना ये 8वीं अनुसूची में अभी तक 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। और बोडो भाषा को ना 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 2003 में अधिनियम बना था उसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और असम का भाषा जो है, राजकीय भाषा है, वो असमिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असम का आप मुख्यमंत्री जानते होंगे, असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा जो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। और वहाँ के राज्यपाल जो है, वहाँ के राज्यपाल आपके हैं जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है। यानी जन्म के समय उनके जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा है, वो आपको HDI के रैंकिंग के अनुसार बताना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार 2020 के अनुसार बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग जो है ना वहाँ की जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा है जो कि चीन में है। ठीक है, चीन में है। और एक चीज़ बता देते हैं, जो कि मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, तो HDI जो होता है ना, HDI के आपको जनक जो बताया जाता है ना, वो होते हैं महबूब उल हक और अमर्त्य सेन को माना जाता है। किसको, ठीक है, इनको आपको HDI का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है। यानी जो प्रति व्यक्ति व्यय है, जो खर्चे है, वो सबसे ज्यादा खर्च किस देश की है, ये आपको बताना है 2020 के आंकड़ों के अनुसार। तो वो है USA के, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के है। ठीक है, तो ये अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। वहाँ के राष्ट्रपति जो है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति हिलेरी क्लिंटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश की संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। वो कब किया था, यानी संविधान सभा ने भारतीय के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। वो आपको कब किया था वो बताना है। तो वो आपको किए थे 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, मसौदा समिति का गठन हुआ था। और एक चीज़ और इसमें बात कर लेते हैं कि उस जो मसौदा समिति के गठन हुआ था और एक संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, वो संचालन समिति जो था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति जो होता है ना उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके बेस पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पद्मश्री मीनाक्षी मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है। यानी आपको मीनाक्षी मिश्रा के बारे में बताना है। वो एक भारतीय नर्तकी और अभिनेत्री थी और उन्होंने किस शास्त्रीय नृत्य में स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त की है, यानी किन
किस क्षेत्र में उनकी पहचान है, किस डांस में उनकी पहचान है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ये उनका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओडिसी। जो ये आपको मीनाती मिश्रा थी ना, ये ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। कौन सा नृत्य के लिए, ओडिसी नृत्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक है। अल्लाह रखा जो है ना, ये दोस्त आपको किसके वादक है, ये आपको है तबला वादक। ठीक है, तबला वादक सही आंसर हो जाए। तबला वादक जो जाकिर हुसैन भी तबला वादक थे, आतिफ खां भी आपको तबला वादक थे, गुदई महाराज, किशन महाराज, सुखविंदर खां, ये सब जो थे ना, ये आपको तबला वादक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पंडुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। तो ये आपको है गरांडी। गरांडी जो है ना, ये रामायण से संबंधित है, जो कि पुडुचेरी में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। यानी PSLV C-51 द्वारा किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। तो ये आपको किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया, तो ये आपको किया गया सिंधु नेत्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, सिंधु नेत्र उपग्रह का। ठीक है, सिंधु नेत्र उपग्रह का। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, सिंधु नेत्र उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया ये वर्ष 2021 में किया गया। और सिंधु नेत्र उपग्रह सक्रिय युद्धपोतों और व्यापारिक जहाज़ों की स्वचालित रूप से पहचान करने में सक्षम होगी। ये जो युद्धपोत होते हैं और वहाँ पर व्यापारिक जहाज़ जो आते हैं, उनको स्वचालित रूप से पहचान करने में सक्षम होगी। जो PSLV C-51 है संस्करण है, ये माध्यम से 19 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसके माध्यम से कितने उपग्रह भेजा गया है इसके माध्यम से, तो ये टोटल कितने भेजा गया है, ये भेजा गया है 19। टोटल कितने उपग्रह भेजा गया है, 19 उपग्रह। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के कुल स्थानों की संख्या कितनी है। तो ये कुल स्थानों की संख्या आपको है टोटल कितनी है, 7। ठीक है, भारत में अभी तक जो मौजूदा जो नाभिकीय संयंत्र है भारत में, वो टोटल अभी हैं 7। आप कौन से हैं ये भी बता देते हैं आपको। 7 हैं, जो कैगा है कर्नाटक में, तारापुर जो महाराष्ट्र में, काकरपाड़ा जो है गुजरात में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में, और कुडकुलम जो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको 2 है, कल्पक्कम और कुंडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अभी तक कुल मौजूदा 7 है वर्तमान में जो स्वचालित है, जो अभी परिचालन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में 4 कक्षीय हृदय होता है। किस जीव में होता है 4 कक्षीय हृदय, तो आपको मालूम होगा किस जीव में होता है ये, तो ये आपको होता है मोर में। ठीक है, मोर में जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। ठीक, तो मोर सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं, जो आपको उभयचर वर्ग के जीव होते हैं ना, उभयचर कौन हो गया, उभयचर हो गया मेढक, इसमें होता है 3 वेश। ठीक है, और मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर होते हैं, मछली जो हो गए इसमें 2 होते हैं। ठीक है, और सरीसृप जो होते हैं जैसे सांप हो गया, घोघा हो गया, इसमें जो होते हैं ना, ये इसमें होते हैं आपको 3 वेश में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मनुष्य में 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में शामिल किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है उनको 1976 में, कब शामिल किया गया, 1976 में। अभी तक वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, ये वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं, 11 अभी तक वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डैश के बीच स्पर्श ज्यातो बिंदु पर स्थित होता है। यानी उपभोक्ता का इष्टतम बंडल और बंडल बजट रेखा जो होता है और डैश के बीच स्पर्श ज्यातो बिंदु पर स्थित होता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनधिमान वर्क। अनधिमान वर्क जो होता है, जो आपको इंग्लिश में बोला जाता है इनडिफरेंस कर्व जो बोला जाता है, वो जो होता है ना स्पर्श ज्ञात बिंदु पर स्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनधिमान वर्क, ठीक है, इनडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष डैश में की गई थी। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको की गई थी किस वर्ष? तो ये 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में, ठीक है, 1974 में की गई थी। और आपको एक चीज और बताते हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की स्थापना 1974 में की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की 1986 में की गई। भारतीय वन अधिनियम को 1927 में, वन संरक्षण अधिनियम की 1980 में, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम को 1972 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो ये आपको देता है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये देता है आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल में हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है, ठीक है। अब आपको DNS जो है, DNS के बारे में जान लेते हैं। DNS जो होता है ना, डोमेन नेम सिस्टम, ये सर्वर डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलकर उस वेबसाइट की पहचान करता है, ठीक है। इसमें टोटल अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं, यानी DNS में, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? डैश ने चित्तौड़गढ़ में मोहम्मद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो ये किन्होंने किया था? ये किया था राणा कुंभा ने, ठीक है। राणा कुंभा जी ने मोहम्मद खिलजी को चित्तौड़गढ़ में ना उनको पराजित किया था और विजय स्तंभ की स्थापना किए थे। कौन? राणा कुंभा, ठीक। राणा कुंभा जो, और मोहम्मद बेगड़ा जो है वो आपको गुजरात का शासक है और राणा कुंभा सिसोदिया वंश से संबंध रखते हैं। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मोहम्मद बेगड़ा खिलजी जिसको बोला जाता है को पराजित किया था, ठीक है। मोहम्मद बेगड़ा जो है गुजरात का शासक था, यानी खिलजी जो था वो गुजरात का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? यानी किस वर्ण का उपयोग जो होता है MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के, जिनको आपको MS एक्सेल के बारे में जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। तो चलिए बता देते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, डॉलर हो जाएगा, ठीक है। डॉलर का जो उपयोग होता है ना दोस्त MS एक्सेल में ना, वो निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉलर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज इसमें आपको जान लेते हैं, जो एक्सेल वर्क बुक होता है वो वर्कशीट का संग्रहण करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सिक्किम में जो लहबाब दुचेन नामक पर्व है वो किस भगवान के मतलब अवतरण हुआ था? तो उसके उपलक्ष्य में, पृथ्वी पर अवतरण जब हुआ था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वो आपको मनाया जाता है किसके? तो भगवान बुद्ध के अवतरण के रूप में सिक्किम में मनाया जाता है लहबाब दुचेन नामक पर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं? यानी किस भारतीय निशानेबाज ने? तो वो आपको राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा ने। किन्होंने? अवनी लेखरा ने, ठीक है। अवनी लेखरा ने जो आपको 2 पदक इन्होंने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। पैरालंपिक खेलती हैं, ये निशानेबाज है और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डैश एक वरिष्ठ यानी प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो आप डैश करें। यानी आप जो होता है ना, आपको ये जो होता है ये आपको जुडिशियल से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि अगर कोई न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है या कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो जो उसके ऊपर जो न्यायालय होता है ना वो उसको आदेश देता है, उसको क्या बोला जाता है, उस आदेश को क्या बोला जाता है ये पूछ रहा है। तो उसको बोला जाता है परम आदेश। क्या बोला जाता है? परम आदेश। ठीक है, परम आदेश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेगुमिनोस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। जाए देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का नियुक्ति जो होता है ना प्रधानमंत्री के सलाह पर होता है दोस्त। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का नियुक्ति होता है और वो नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, भारत के 15वें राष्ट्रपति, जो कि उड़ीसा के पहले झारखंड की राज्यपाल थी और उड़ीसा की ये इनका गृह है, घर जो है उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो आपको बता देते हैं यूपीए के जो यूपीए के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा थे जो बिहार के हैं और इन्होंने तृणमूल के नेता थे और तृणमूल कांग्रेस के जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है उसके ये नेता थे और ये बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये यशवंत सिन्हा जो थे यूपीए के उम्मीदवार थे और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू थी जो उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी डैश से संबंधित है। एमपीसी किससे संबंधित है? तो सीमांत उपभोग जो प्रवृत्ति है ना एमपीसी, आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर से संबंधित है। आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। वेलेरिया लुइस शेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, डबलिन साहित्य पुरस्कार पूछा है, 2021 प्रदान किया गया है। तो वो किनको प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है लास्ट चिल्ड्रेन अक्वाइट्स। ठीक है, अक्वाइस। ठीक है, लॉर्ड चिल्ड्रेन अकाइव्स को मतलब प्रदान किया गया है डबलिन साहित्य पुरस्कार जिसके लेखक वेलेरिया लुइस शेली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के वे पहले अधिकारी जिन्होंने जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट यानी लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किन्हें सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपको सस्मिता लेंका को जो है ना दोस्त लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव की श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य एकेडमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया, यानी 12 मार्च 1954 को। कब? 1954 को साहित्य एकेडमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। वर्तमान में साहित्य एकेडमी आपको 24 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि 22 भाषा 8वीं अनुसूची के है और 2 भाषा जो है अंग्रेजी और राजस्थानी, इनमें भी दिया जाता है। जो अंग्रेजी का
आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो नमिता गोखले को दिया गया है वर्तमान में, और जो हिंदी का दिया गया है वो दिया गया है दयाशंकर सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? परमाणु क्रमांक कम से कम आप 50 तक तो याद ही रखिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है ग्रुप डी में। मैंने 2018 में भी देखा है और इस बार भी देख रहे हैं कि परमाणु संख्या जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और परमाणु द्रव्यमान में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो जो आपको परमाणु क्रमांक 30 जो है ना दोस्त, वो आपको जिंक का होता है, ठीक है। जिंक का जो होता है 30 होता है। किसका? जिंक का 30 होता है, ठीक है। और निकिल का जो होता है ना दोस्त, और निकिल का कितना होता है? तो आपको निकिल का होता है 28, ठीक। और कोबाल्ट का कितना होता है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो कोबाल्ट का आपका होता है 27, ठीक है। और लोहा का कितना होता है? तो लोहा का आपका कितना होता है, जल्दी से बताइए। लोहा फेरस का बताइए। तो फेरस का आपका होता है कितना? 26, ठीक है। तो कोबाल्ट का आपका 27, निकिल का 28 और जिंक का 30 और फेरस का 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक थे, यानी वाम बोधनी जो महिलाओं के लिए एक पत्रिका थी, वो वाम बोधनी पत्रिका, तो वो संपादक किन्होंने किया था? वो किया था उमेश चंद्र दत्ता ने। किन्होंने किया था? उमेश चंद्र दत्ता ने, ठीक है। और उमेश चंद्र दत्ता ने वाम बोधनी पत्रिका जो महिलाओं के लिए खासकर पत्रिका बनी थी, उसका संपादक किया था। और आपको जो भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है वो जेम्स ए हिक्की को माना जाता है। 1780 में जेम्स ए हिक्की, ठीक है, जेम्स ए हिक्की 1780 में बंगाल गजट जो इंग्लिश समाचार पत्रिका था उसको संपादित किया था, ठीक है, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना जाता है? यानी वैष्णव संप्रदाय में आपको, आप जानते होंगे जन्म से ही आपको बताया जाता है विष्णु जी के कितने अवतार हैं। सिंपल सा क्वेश्चन में, वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु जी के कितने अवतार हैं? तो विष्णु जी का अभी तक दोस्त ना 10 अवतार है, 10 अवतार। और 10 अवतार जो है ना उनका कौन सा है 10 अवतार? वो 10 अवतार जो है, कल की अवतार जो है वो 10 अवतार माना जाता है। अब प्रथम विष्णु अवतार जो माना जाता है वो अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है, और कलवी अवतार जो होता है ना वो 10वां अवतार माना जाता है। तो आप याद रखिएगा प्रथम और लास्ट। ऐसे मत्स्य, कूर्म, जो बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, कल्कि अवतार, ये 10 अवतार भगवान विष्णु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक कितने अवतार हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? अभी एक मूवी आ रही है कार्तिकेय, जो साउथ इंडियन की मूवी है, उसको जरूर देखिएगा। उससे आपको क्लियरली ये क्वेश्चन क्या, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो कार्तिकेय को रक्षक माना जाता है, कार्तिकेय भगवान को, वो कार्तिकेय जो देवी पार्वती जी का पुत्र कार्तिकेय जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है। तो वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है कालिदास की पुस्तक जो है ना दोस्त, कालिदास की पुस्तक कौन सी है? कुमार संभवम, ठीक है। कुमार संभवम जो है ये कालिदास की पुस्तक है, ठीक। और इसको ना एक आधार बनाया गया है और कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को दर्शाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं?
चंपारण सत्याग्रह वर्ष में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आप सभी जानते हैं कि जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे भारत, 1915 में लौटे थे, और उसके बाद उन्होंने राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, कब किए थे? अप्रैल 1917 में। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर उन्होंने चंपारण की ओर रुख किया था, और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो 3 कट्ठिया सिस्टम था, प्रथा था, उसको खत्म करने के लिए, उस पद्धति को खत्म करने के लिए उन्होंने वहां पर गए थे। और एक चीज 3 कट्ठिया पद्धति जो होता है ना, जिसमें 20 कट्ठा में, जो 20 कट्ठा 1 बीघा को बोला जाता है बिहार में, 20 कट्ठा में आपको बता देते हैं, 20 कट्ठा में 3 जो कट्ठा होता था ना, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा, उस पर नील की खेती करना अनिवार्य था अंग्रेजों के द्वारा। उसको खत्म करने के लिए ना इन्होंने चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? नील नदी जो है ना, वो कहाँ पर है दोस्त? तो वो आपको है मिस्र में, और मिस्र का जो रीढ़ की हड्डी नील नदी को कहा जाता है, जो कि आपको नील नदी जो है विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है? वह है अमेजन। ठीक, अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की देखें तो सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र को जो बोला जाता है ना, मिस्र को नील नदी का देन भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? माजुली जो द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो आपको सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, तो वो आपको क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, जो कि असम के जोरहाट जिले में स्थित माजुली द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन है? यानी सबसे पुरानी उत्पादन कौन सी है? तो वो है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, CLW, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? CLW, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि आपको बता देते हैं बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके स्थापना जो हुआ था ना, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपको 1998 में, और ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदरोपातन क्या है? सब जानते हैं, कपूर उदरपातन, नेप्थलीन को ओली उदरपातन है, ये सब में उदरपातन, यानी सीधे सीधे बोला जाए ना, ठोस, कपूर ठोस रहता है, कब आपको रखिएगा, कब आपको उड़ के खत्म हो जाएगा कोई पता नहीं चलेगा, यानी गैस में बदल जाएगा, यानी ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में अवस्था में परिवर्तन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो बस सही लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? यानी किस राज्य में? तो ये आप जानते ही हैं, केरल राज्य में है। ठीक, केरल राज्य में मामला एक को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, वो भगवान अयप्पा के जो सबरीमाला मंदिर है उसमें महिलाओं के प्रवेश से मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो उसमें प्रवेश जो भगवान अयप्पा के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल में ही है। और केरल में ये भी है जो पदयानी भद्रकाली मंदिर है, उसमें एक धार्मिक नृत्य के रूप में पदयानी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। और अगर आप आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।